सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो हमने अभी ट्रेड लिया हुआ है पुट साइड में 59,300 का पुट। यहीं हमने ट्रेड लिया हुआ है, शॉर्ट पोजीशन यहीं पे हमने ली हुई है। ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस रखेंगे नहीं, इसमें 50-60 पॉइंट लेंगे। 35-30 पॉइंट का ही हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट भी देखते हैं, उसी हिसाब से रखेंगे जो भी होता है। टारगेट में भी डे लोग तक हम रख सकते हैं, बाकी देखते क्या होता है। जो भी होता है मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे सिंपल रीजन है, प्राइस बना है यहाँ पे और ये 0.68 लेवल को ले रहा है। और निफ्टी में भी ये हटाना चाहिए मेरे हिसाब से, ये लेवल तोड़ना चाहिए 121। इसीलिए मैंने लिया है, और कोई रीजन नहीं। और स्टॉप लॉस बहुत छोटा रखा है इस बार। लाइक ऑब्वियसली यही स्टॉप लॉस रखा है मैंने कि 181 जाएगा तो वी आर गोइंग टू गिव द एसएल। 181 जाते ही हम लोग एसएल ले लेंगे। डे हाई 180 है, तो इसके आसपास 180 समझ जाओ ना, ये 184 के आसपास एसएल रख सकते हैं हम। यहाँ पे आएगा जैसे ही मैं एसएल ले लूँ। जो भी होता है मैं आपको बताऊंगा। लेट्स सी, देखते क्या होता है। तो गैस, जो ये हमने ट्रेड लिया हुआ था बैंक निफ्टी में, फाइनली कंप्लीट हो चुका है। बताता हूँ क्या रीजन था क्या लेने का, मैं सब कुछ बताता हूँ रीजन आपको। देखिए, पहले हम निफ्टी देखेंगे, ठीक है। निफ्टी जब क्या कर रहा था, जब हमें ट्रेड लेना था तब, तो लेट्स सी निफ्टी में देखो, ये खुलते ही थोड़ा ऊपर जा रहा था। ओवरऑल ट्रेंड क्या है, इतना मतलब बियरिश बियर साइड ट्रेंड 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 है। तो लेना तो हमें निफ्टी में चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, हमने बैंक निफ्टी में ले लिया। फिर रिट्रेसमेंट देखते हुए कैसे क्या चल रहा था, यहाँ पे भी चलो ठीक ठाक था। मतलब देखो, कभी भी मार्केट वन वे नहीं जाता। किताब बुक्स बुक्स ट्रेडिंग होती है, जैसे किताबों की ट्रेडिंग होती है, वो कैसे होती है मैं आपको बताता हूँ। कि नीचे मार्केट प्राइस अब गया, लोअर लो लो मारा, फिर ये यहाँ पे जाएगा। बुक में लिखा हुआ है यहाँ पे अपने बाय करना है, ठीक है। इसके ऊपर जाएगा या यहाँ प्राइस एक्शन बनी, यहाँ बाय करना है। लेकिन जो किताब में लिखा होता है वो कभी होता नहीं। तो देखो, जो किताब में लिखेगा वो बिल्कुल होगा नहीं, ठीक है। तो मैं बताता हूँ यहाँ से फिर क्या होना था मार्केट को, क्या हुआ मार्केट ने, सब बताता हूँ आपको। तो यहाँ पे प्राइस एक्सेप्ट बना कि नहीं, यहाँ से हम ऊपर जाएंगे। तो यहाँ पे क्या कंफर्मेशन हमको मिलती। और मेरा था कि देखो, क्योंकि कल भी ये डे हाई तोड़ के ऊपर ही जा रहा था, मतलब ऊपर होकर फिर पूरा लिक्विडिटी ली, बाय स्कूल आया, फिर नीचे ले गया। और यहाँ क्या रीजन था कि अगर 182, जो कि मैंने मेरे स्टॉप लॉस मेरा 159 182 ही था, मैं आपको बता देता हूँ। 59 182, लाइक मैं एंट्री भी बता देता हूँ। मेरी ये शॉर्ट पोजीशन है, ठीक है। 9:25 के आसपास मेरी यहाँ कहीं एंट्री हुई थी। मैंने कोई, ये कैंडल के पहले यही कहीं एंट्री हुई थी मेरी, और मेरा एस एल 182 था। 182, और वो भी मैंने 2 पॉइंट ज्यादा रखा, ऐसे 181 होना चाहिए। ये डे हाई था 180, तो इसके ऊपर 182 का स्टॉप लॉस, मतलब डे हाई ब्रीच होगा। तो इन शॉर्ट ये जो यहाँ के बायर है उनमें पैनिक आ जाएगा, जो यहाँ सेल करके बैठा है उनमें पैनिक आ जाएगा, और ये 59,300 तक इजीली चले जाते, 300 400 तक जा सकते। लेकिन वो यहाँ पे नहीं पॉसिबल हो सकता। ये होता तो जो 0.5 लेवल पे बाय करते, जो इंडिकेटर वाले होते, क्योंकि इंडिकेटर वालों को भी यहाँ पे बाय का ऑप्शन आया होगा। ईएमए वाले होते, लाइक जो भी अलग अलग बुक की ट्रेडिंग होगी, कैसे मैं प्रोनाउंस करूँ, जो किताबें पढ़ के आती है, यूट्यूब पे जो स्ट्रेटेजी देख के आते हैं, ऐसे ट्रेडिंग होती तो हर कोई प्रॉफिटेबल होता ना। लेकिन यूट्यूब पे भी है बहुत लोग जो अच्छी खासी ट्रेनिंग ट्रेडिंग उनसे सीख सकते हो आप। लेकिन मैं बेसिक बता रहा हूँ, कोई भी बायर होगा उठेगा 1 मिनट पे, तो वो क्या देखेगा, अच्छा यहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है, ये अच्छा लो बना दिया अच्छे हाई के बाद, चलो यहाँ पे बाय करते हैं यहाँ पे फिर पूरा ट्रेड, फिर वो हर जगह बाई करेगा, पता है। उसके माइंड में यही रहेगा, यहाँ पे अगर वो बाइंग देख रहा है तो ये यहाँ पे भी बाय करेगा, फिर यहाँ पे बाय करता रहेगा आखिर दिन। क्योंकि साइकोलॉजी ही ऐसी हो जाती है। क्योंकि देखो, कल क्या हुआ था, कल खुलते ही ऊपर गया था, तो आज उनको यही लगता है, अपना ऐसा नहीं होता। साइकोलॉजी हर बार डिफरेंट होती है। यहाँ पे हमको 1:3 ऑलमोस्ट मिल गया, मतलब समझो ये है 30 पॉइंट है ना, इसमें आप मान के चलो कि 10 से 12 पॉइंट का ही प्रीमियम में स्टॉप लॉस होगा। 10 से 12 पॉइंट, उससे ज्यादा नहीं होगा। यहाँ पे मैंने 569 के 70 पे लिया था, 597 पे एग्जिट किया था। तो 30 28 30 पॉइंट मुझे मिले प्रीमियम में। ऑप्शन बाइंग नहीं करता हूँ मैं, तो यहाँ पे मिले तो ठीक ठाक था। लाइक अब रिग्रेट हो रहा है, मैंने बहुत विचारा था कि निफ्टी में ले सकता था मैं। प्लान मेरा इनिशियल निफ्टी ही था, फिर मैंने निफ्टी में नहीं लिया। निफ्टी में लेता तो सही रहता, लेकिन अब क्या करें, रिग्रेट तो होता रहता है, हर चीज में रिग्रेट होता है इंसान को। और दूसरा लेवल भी मैं बताता हूँ।
फिर दो कंफर्मेशन मिल गई मुझे कि भाई नहीं, अब तो मार्केट यहीं से नीचे जाएगा। पर फिर भी मैंने 30 पॉइंट का ही एसएल रखा। देखो 180 के अगर ऊपर जाता तो पूरा ट्रेंड, सिनारियो, साइकोलॉजी सब बदल सकती थी। ये जो कैंडल दिख रही है आपको, ये जो ये स्टॉप लॉस है 180 के ऊपर जाता, तो सिनारियो से लेकर बायर सेलर सबकी साइकोलॉजी बदल जाती। यहाँ के सेल, यहाँ जो सेल करके गए उनकी सबसे पहले फटती, वो लोग यहाँ पे एग्जिट करते, तो बड़ी बड़ी स्पाइक आ सकती थी, तो 300 400 इजीली जा सकता था ना। फिर कल क्या होता वो कह नहीं सकते। तो फिर सेकंड ट्रेड यहाँ पे, यहाँ पे सेकंड ट्रेड क्या, फिर ये यहाँ पे देखो ऑलमोस्ट 182 था, 178 से रिट्रेसमेंट लिया है। 178 से, मान सकते हो 178 से इसने रिजेक्शन ले लिया। फिर ये फिर से यहाँ पे भी आया, मैंने यहाँ पे 30% क्वांटिटी यहाँ कहीं बुक कर ली थी, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं, यही कहीं मैंने 30% क्वांटिटी, 70% क्वांटिटी बुक कर ली, फिर 30% होल्ड रखी 170 के एसएल से, ट्रेलिंग एसएल से, पुनी 165 से ही आ गया। फिर मैंने यहाँ कहीं यहीं पे कहीं पे एग्जिट कर दिया सारा ट्रेड। और मैं रिकॉर्ड करना भूल गया था क्योंकि मेरे को अर्जेंट काम आ गया था, इसीलिए। साइकोलॉजी ये देखो, जो सारे लोग करेंगे वो होगा नहीं, ये हिस्ट्री नेवर रिपीट वाला सेटअप है। ये जो मेरा, इसमें मेरी 90% तो इजीली, अगर ये A1 सेटअप भी नहीं, देखो ये ट्रेड हो गया, कल जो हमने दिए थे ये सब A1 सेटअप है ही नहीं। ये भी है, ये भी A1 सेटअप नहीं है, ये सारे अभी, क्योंकि देखो मार्केट, ऐसे मार्केट में A1 सेटअप मुश्किल है मिलना। देखो अभी A1 सेटअप, ये A1 सेटअप है ही नहीं। A1 सेटअप ये है, यहाँ पे होगा, यहाँ पे जब बनता है, यहाँ पे बनता है, ये A1 सेटअप होते हैं। A1 सेटअप में मेरे को 200 से 150 पॉइंट इजीली टारगेट मिलता है, 160 170 पॉइंट इसमें बैंक निफ्टी में इजीली मिलता है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। और आपको कोई लर्निंग करनी हो या कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू।